जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SBS स्टडी क्लासेज में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 के लिए विज्ञान का पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हैं जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों ये वीडियो बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के जो हेडलाइट होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? दोस्तों जो मोटर कार का हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो प्रकाश को इकट्ठा करता है, प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है। कुछ इस प्रकार से हेडलाइट में लगा रहता है दोस्तों अवतल दर्पण। इसमें अगर बल्ब जलती है तो बल्ब का प्रकाश चारों तरफ फैलता है, तो इन सभी प्रकाश को इकट्ठा क्या करता है? एक जगह इकट्ठा करता है, एक जगह एकत्रित करता है। इसलिए मोटर कार के जो हेडलाइट होते हैं इसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f और r में क्या संबंध होता है? दोस्तों जो r होता है r बराबर 2f, r बराबर 2f फार्मूला होता है। तो देखिए इस ऑप्शन में r बराबर 2f कहीं दिया नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे f का वैल्यू निकालेंगे। तो f बराबर हो जाएगा, यहाँ से ही दो पक्षांतर हो जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा r/2। f बराबर r/2, तो f बराबर r/2, यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ से f बराबर r/2। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। दोस्तों जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंब दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक, और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, रियल इमेज। काल्पनिक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में वर्चुअल इमेज कहा जाता है और वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में रियल इमेज कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसे हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब में जो परावर्तित किरणें होती हैं ये वास्तव में नहीं मिलती हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होती हैं इसमें परावर्तित किरण वास्तव में मिलती हैं। तो इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों यहाँ पर क्षमता पूछा गया है, तो क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 1/f मीटर में, मीटर में, 1/f मीटर में। यहाँ से हम निकालेंगे P बराबर 1/, यहाँ पर फोकस दूरी 1 मीटर दिया है तो f के जगह पे हम 1 लिख देंगे, f के जगह पे 1 लिख देंगे। तो ऊपर भी 1 है और नीचे भी है, 1 से 1 कट जाएगा तो P बराबर हो जाएगा 1। और उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, इसलिए यहाँ पर ये प्लस में आएगा, तो P बराबर हो जाएगा +1 डायोप्टर, यानी इनकी जो क्षमता होगी 1 डायोप्टर होगी। तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, 1 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दोस्तों दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, इसलिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है।
और भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दांत का डॉक्टर जो होता है दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। दोस्तों, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये प्लस होगा। अगला प्रश्न है, किसी लेंस के किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, अवतल दर्पण